बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 1 समझ सकते हैं। इस पार्ट में हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की यदि हम बात करें, इस पार्ट में हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की यदि हम बात करें तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो दैट मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। कितना भी आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लो, आपको केवल इन छह रेसों के बारे में ही डिस्कस करना है। क्लास 10वीं से हमारा चालू हुआ, और जब तक आप मैथ्स करोगे, जब तक आप मैथ्स पढ़ते जाओगे, तब तक आपको ट्राइगोनोमेट्री कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फिजिक्स में भी कई बार आपको ट्राइगोनोमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। सो साइन दैट मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और बेसिकली अपन बोल देते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हमारा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक हमारा एच अपॉन पी, और सेक हमारा एच अपॉन बी, और कॉट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। सो बेसिकली हमको जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होता है। ठीक। पूरा का पूरा जो ट्राइगोनोमेट्री है उसमें यदि आपको एंगल आ जाए साइन 270 कॉस 270, क्लास 10 तक तो अपन डिस्कस करते थे कौन सा, केवल साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, या साइन 30 कॉस 30 टेन 30 और इनके रेसिप्रोकल्स सेम, साइन 90। 90 के ऊपर हम अभी तक क्लास 10th में नहीं गए थे, बट क्लास 11th में वॉट एवर आपके ब्रेन में जो भी एंगल आ रहा है, उस एंगल का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, या उस एंगल के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हमारा पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक। सो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले, वो इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हमारा पॉजिटिव है और कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हमारा नेगेटिव है। सो पहले तो अपन ये देख लें कि जो हमारे एंगल्स हैं, किस एंगल पर हम चेक करेंगे कि पहला क्वाड्रेंट में आ रहा है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कि थर्ड में आ रहा है, कि फोर्थ में आ रहा है। सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर लिखा भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि हम बात करेंगे, ठीक है। सो वेन एवर एंगल 90 से छोटा है, कहीं भी आपको दिख रहा है 90 माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो, बट ऐसा लिखा होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, साइन 90 माइनस एंगल। सो कहीं पर भी 90 माइनस एंगल आपको लिखा दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या वी कैन से 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम, या 360 प्लस थीटा। एक पूरा चक्कर लगने के बाद हम वापस से पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। 360 प्लस थीटा, एंगल हमारा कुछ भी हो, कभी कभी एंगल हमारा 400 भी होगा, रहने दो, 360 के अपन पास ले जाएंगे, 360 प्लस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसको अपन क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहीं से हमारी क्या होगी, वैल्यूज चेंज होंगी। साइन का हमारा कॉस बदलेगा, कॉस का हमारा साइन बदलेगा, टेन का हमारा कॉट बदलेगा, कॉट का हमारा टेन बदलेगा, और कॉसेक का हमारा सेक, और सेक का हमारा कॉसेक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मैं बात करूं तो ये ऐसे आपस में क्या होते, बदल जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। क्लास 10th में 8.3 यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा, हालांकि वो डिलीट हो गया है, लेकिन बेसिकली टीचर पढ़ा देते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपन ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब तक, जब तक हम मैथ्स करेंगे तब तक हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, 90, 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा। ठीक। 360 प्लस थीटा। अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यदि 90 डिग्री एग्जैक्ट आएगा तब, सो वी कैन से वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन, वर्टिकल, वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना ही सेकंड। सपोज लिखा है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री ना तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में। ये कहां पर लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा वर्टिकल लाइन पर। कहां लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पर। साइन 270 डिग्री, ये भी वर्टिकल लाइन पर है ना। या मैं रेडियन में बात करूं, सो पाई बाई टू,
मैं रेडियन में बात करूं उसका क्या हो जाएगा 3π/2। साइन 270 डिग्री की वैल्यू की मैं बात करूं उसका क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। सेम इफ कॉट 0 डिग्री आता है, टेन 0 डिग्री आता है, या 0 डिग्री आपको कहीं भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो के साथ लिखा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे वो किस क्वाड्रेंट में है। इट वॉज इन, किस क्वाड्रेंट में होगा, इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा, ये होगा हमारा कहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। 0 डिग्री की बात करूं, 2π की बात करूं, और वीकेंड से 360 की बात करूं, या 180 डिग्री की बात करूं, या पाई की बात करूं, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होने वाला है। क्लियर? चलो, सो हम आ जाते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वेनेवर एंगल हमारा 90 प्लस एंगल है, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा है, सो वी कैन से इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। जो हमारा रेसो लाई करेगा, जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेसो होगा, जो हमारा ट्राइंगल बन रहा होगा, वो कहां पर बन रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक। और इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 0 माइनस थीटा की मैं बात करूंगा तब भी क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सो या माइनस थीटा ऑल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज इफ वी विल गो अपोजिट डायरेक्शन में, यदि मैं जाता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो एंगल नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जाता हूं थीटा हमारा पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में थीटा हमारा नेगेटिव, कहीं से भी आप चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे थीटा हमारा पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा हमारा पॉजिटिव है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बेसिकली अभी अपन यहां पर क्या देखे कि यदि हमारा मान लो साइन 1100 डिग्री आता है, हाउ कैन वी से कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, उसको पहले अपन को रिजोल्व करना पड़ेगा, 0 डिग्री के पास लाना पड़ेगा या 360 डिग्री के पास लाना पड़ेगा, तभी अपन बता पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। रिजोल्व करते करते हमको लास्ट में पता चलेगा, जब वो नियरेस्ट 0 से 360 डिग्री के बीच में जब वैल्यू लाई करेंगे ना, तभी हम उसको बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो जो हमारा एंगल है 100 डिग्री या 1100 डिग्री या 1 लाख डिग्री, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्योंकि एंगल कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, यही चार चार क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ से फिफ्थ क्वाड्रेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। यदि मैं प्लेन की बात करूं तो यहां पर आपको केवल और केवल चार क्वाड्रेंट ही देखने को मिलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पांचवा क्वाड्रेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि क्वाड्रेंट के साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी चेक करनी पड़ेगी, है ना। कहीं कहीं आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कहीं कहीं आपको वर्टिकल। जैसे मैं साइन 360 की बात करूं तो आप बोल दो कि सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। साइन 90 की बात करूं तो ये हमारा वर्टिकल लाइन पर होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई वो नहीं करेगा। क्लियर? चलो, तो अब अपन ये समझ लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा हमारा नेगेटिव होता है। कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हमारा क्या होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव होता है, और कौन सा हमारा नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, किस क्वाड्रेंट की बात करूं बच्चा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे बच्चा लोग, पॉजिटिव होंगे। क्लियर? नाउ क्यों होंगे वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। थोड़ा सा अपन पहले समझ लेते हैं कौन कहां पर पॉजिटिव, पहले अपन देख लेते हैं, पहले अपन नॉलेज गेन कर लेते हैं कौन सा कहां पर पॉजिटिव है, कौन सा कहां पर नेगेटिव है। सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा, साइन एंगल पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक, एंड रिमेन्स, रिमेन हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव एंड रिमेन, एंड रिमेन्स हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट, एंड द लास्ट क्वाड्रेंट
कॉस थीटा, कॉस ही बचा है अब तो, कॉस थीटा पॉजिटिव एंड सेक थीटा पॉजिटिव एंड रिमेन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? रिमेन हमारा नेगेटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है। अब इनका जो भी कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन का मतलब ये है कि साइन का जब वो कॉस में बदलेगा ना, तो आपको ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में दिया रहा है साइन का कॉस भी पॉजिटिव होगा, मतलब साइन बदलेगा। जैसे मम्मी पापा यदि अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छे होगा, मम्मी पापा यदि पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो साइन और कॉसेक हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो उनका कन्वर्जन भी, कन्वर्जन का मतलब है कि हमारी ये चीजें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी अभी हम डिस्कस करेंगे। साइन का कॉस में होगा और कॉसेक का हमारा सेक में बदलेगा। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू नहीं बदलेगी। किस लाइन पर वैल्यू नहीं बदलेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू नहीं बदलेगी, वर्टिकल लाइन पर वैल्यू बदलेगी। कहने का मतलब है साइन 90 प्लस थीटा लिखा है या साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो वहां पर वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज होगी। साइन 270 प्लस या साइन 270 माइनस लिखा है तो वहां पर वैल्यू चेंज होगी। बट साइन 0 प्लस थीटा या साइन 360 प्लस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, मैं साइन इसलिए ले रहा हूँ, एक बेसिक मैंने ले लिया, तो यहां पर वैल्यू नहीं बदलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू नहीं बदलेगी, वर्टिकल लाइन पर वैल्यू क्या होगी बच्चों लोग, बदलेगी। क्लियर? सो अब अपन समझ लेते हैं क्यों हमारा नेगेटिव है, क्यों हमारा पॉजिटिव है ना? क्यों हमारा ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव, क्यों हमारा पॉजिटिव है, या किस क्वाड्रेंट में, क्यों हमारा साइन पॉजिटिव है, या क्यों हमारा टेन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको बिल्कुल सिंपल डायग्राम से अपन समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल डायग्राम। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, बुद्धि लगाते अपन। तो इसको मैं डायरेक्टली समझा देता हूं। चलो, यदि मैं एक्सेस की बात करूं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात करूं, किसकी बात करूं, यदि मैं, इफ वी विल डिस्कस अबाउट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, सो यू नो दैट वेरी वेल, यू नो दैट वेरी वेल, इट्स एक्स एक्सिस, इट्स एक्स डैश और एक्स नेगेटिव। डायरेक्शन को, रेशो कैन नॉट बी नेगेटिव, याद रखिएगा, रेशो नंबर्स कैन नॉट बी, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, और ये बिल्कुल सही भी है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन रेशो कैन नॉट बी नेगेटिव। ओनली नेगेटिव साइन शो द इंडिकेशन कि किस डायरेक्शन में अपन लाई कर रहे हैं, कहां पर लाई कर रहे हैं। साइन थीटा हमारा कहीं नेगेटिव नहीं होगा, रेशो तो रेशो है ना? दो साइड्स का रेशो क्या है, रेशो मतलब कि अनुपात, है ना? कि जैसे दो लोगों की इनकम का रेशो, सो इनकम का रेशो कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन ओनली सेज दैट कि हमारी पोजीशन क्या है। समझे? आपके बैंक में जो पैसा है वो नेगेटिव से हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने बैंक से कर्जा ले लिया है। इज इट क्लियर? सो नेगेटिव साइन ओनली से शोज दैट कि आपकी पोजीशन यहां पर कहां, क्या बन रही है। ठीक। चलो, सो अपन फटाफट समझ लेते हैं। इफ वी विल डिस्कस अबाउट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलूं तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। सो ये जो डायरेक्शन है, ये मैं एक्स पॉजिटिव ले लूं या बेस पॉजिटिव ले लूं, ये थीटा है, और वाई भी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज हाइपोटेनियस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सो बेस भी पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई हमारा सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल इजी है। इन द यूनिट सर्कल से भी अपन समझ लेते हैं, कई लोग समझाते हैं, अपन बिल्कुल सिंपल समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, पी डैश का या क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स और वाई हो गया। माइनस एक्स इंडिकेट कर रहा है कि अपन नेगेटिव वाले या एक्स डैश की तरफ बढ़ रहे हैं, और वाई हमारा इंडिकेट कर रहा है, वाई हमारा पॉजिटिव, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया अपन ऊपर अपर डायरेक्शन में ही है, बट लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक। सो एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बेस भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। और परपेंडिकुलर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, एच ऑलवेज पॉजिटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट,
इन द थर्ड क्वाड्रेंट y ऑल्सो नेगेटिव, सो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, समझे। और इन द लास्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा कैसा है, नेगेटिव है, h ऑलवेज पॉजिटिव। सो इन द गिवन, ये जो चिड़िया टाइप का डायग्राम बन गया, यहां से अपन को क्लियर समझ में आ रहा है कि इफ मैं यहां पर बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो साइन हमारा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। तो P भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव। P बोले तो y देखो हमारा पॉजिटिव है ना, और H हमारा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। कोसेक की मैं बात करूंगा, सो कोसेक हमारा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि H अपॉन जस्ट रेसिप्रोकल है। बाकी आप सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करोगे, क्योंकि टेन में भी हमारा क्या आ रहा है, P अपॉन बी आ रहा है, तो टेन भी नेगेटिव, क्योंकि P पॉजिटिव है बट बेस हमारा नेगेटिव है। कॉस भी हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि B हमारा नेगेटिव, H हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। और इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव है। टेन क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि P भी नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है, कट जाएगा, तो P अपॉन बी ही आ रहा है। सेम कॉट भी पॉजिटिव है। अब कॉट क्यों पॉजिटिव, क्योंकि बी भी नेगेटिव है और पी भी नेगेटिव है, तो बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और रिमेनिंग जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सेम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस थीटा हमारा बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। सेम सेक थीटा में एच अपॉन बी, तो एच पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो सारा पॉजिटिव होने वाला है। और रिमेनिंग जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक। सो इनके जो कन्वर्जन भी होंगे ना बच्चों लोग, इनका वॉट एवर जो भी कन्वर्जन होगा, साइन का कॉस बनेगा 8.3, यदि अपन क्लास 10 का देंगे, नहीं तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। साइन का कॉस बनेगा, ठीक है, कॉस का साइन बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, कॉट का टेन बनेगा, और सेक का कॉसेक बनेगा, और कॉसेक का सेक बनेगा। इज इट क्लियर। सो ये केवल बनेंगे वर्टिकल लाइन पर। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये केवल कहां पर बनेंगे, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब है जहां पर भी 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 270 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा, वहीं पर केवल ये कन्वर्जन होगा। सो मैं जैसे लिख दूं कि साइन 90 माइनस थीटा होगा, सो यू कैन से कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। और साइन जीरो तो जीरो होने वाला है ना, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो ही होगी, या साइन जीरो दैट मीन्स वन, जीरो आ जाएगा, या फिर यहां पर वैल्यू, यहां पर रेशो चेंज नहीं हो रहा। देखो एंगल यदि हमारा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस एंगल है, तो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन साइन जीरो है तो अपन साइन जीरो ही लिख रहे हैं, या साइन 0 डिग्री प्लस थीटा है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, वर्टिकल लाइन पर केवल क्या होगा बच्चा लोग, वैल्यू चेंज हो रहा है ना। वर्टिकल लाइन पर बच्चा लोग वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो एक बार अपन समझ भी सकते हैं क्यों चेंज हो रहा है, और फिर अपन कुछ कन्वर्जन करेंगे कि नेगेटिव का पॉजिटिव का रैंडम क्वेश्चन उठा के देखेंगे, रैंडम। ये मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सो यू नो दैट वेरी वेल, इफ इट इज थीटा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 है, समझे। और मैं नेम दे दूं ABC, ठीक, मैं डायरेक्ट यहां पर प्रूव कर रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही, मतलब कि ये यहां पर क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। और कॉस थीटा की बात हो रही है, इसका मतलब है कि कॉस C हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, और हाइपोटेनस हमारा AC है। कॉस सी के लिए, कॉस थीटा के लिए बेस हमारा क्या होगा, BC होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, AC होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दोनों पार्ट हमारे क्या होगा, सेम होगा। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल वाले केस में जो हमारा 10th क्लास में 8.3 डिलीट हो गया है, वो 11th में डिटेल में पढ़ना है अपन को, है ना, इसलिए बोलते हैं डिलीट नहीं करना चाहिए था। चलो
सो वर्टिकल लाइन आपको ब्रेन में भी सेट कर लेना है कि वर्टिकल लाइन पर हमारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। वर्टिकल पर वैल्यू चेंज होगी बट हॉरिजॉन्टल पर वैल्यू हमारी चेंज नहीं होने वाली है। समझे नहीं समझे? सो अब हम कुछ डिफरेंट कोई रैंडम 5 क्वेश्चन करते हैं। आई आई होप सो आपको जो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट है ये समझ में आया होगा। पर नॉर्मल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 10 10 180 माइनस थीटा क्या होगा? किस क्वाड्रेंट में है? यस, आपको पता चल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में है 180 माइनस थीटा। और मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होनी है। बट टेन हमारा यहां पर कैसा है? टेन थीटा हमारा यहां पर नेगेटिव है। सो सो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? टेन थीटा तो होगा, चेंज नहीं होगा, है ना, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। मैं यदि रैंडम लिख दूं कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? किस किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और 270 में वैल्यू चेंज होनी है, तो 270 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा होगा और पॉजिटिव होगा। आपको लगेगा भाई साइन तो यहां पर नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। बट कॉस का कन्वर्जन क्या होगा? कॉस थीटा हमारा क्या है? पॉजिटिव है। कॉसेक थीटा हमारा यहां पर पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड वाले में। सेक थीटा हमारा पॉजिटिव है फोर्थ वाले में। तो कॉस यदि हमारा पॉजिटिव है तो उसका कन्वर्जन भी क्या होगा? पॉजिटिव। सीधी सी बात है, आपको ब्रेन में सेट कर लेनी है। ठीक, एक और अपन करते हैं। क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, चिंता मत करिएगा। सपोज लिखा हुआ है साइन 390 डिग्री। हाउ कैन वी सॉर्ट आउट? सो वी कैन राइट साइन 360 प्लस 30 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यू नो दैट वेरी वेल कि साइन 360 प्लस थीटा कहां पर आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो इसका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव ही है। साइन का कन्वर्जन तो होना नहीं है, साइन थीटा ही आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? साइन 30 ही बनेगी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। समझे? सो बच्चा लोग, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इसका जो क्वेश्चन वाला वीडियो है पार्ट 2 में लेकर आने वाला हूं, उसमें अपन डिटेल में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अपन लगाने वाले हैं। सो एक जो हमारा वीडियो है विच इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट, और दूसरा जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो हमारा क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चा लोग, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। और वॉट एवर जो भी आपको डाउट्स आते हैं, जो भी आपको क्वेरीज आती हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर अपलोड करिएगा, ताकि मैं आपको उन जो भी आपको डाउट्स आए हैं उन पे अलग से मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू, टेक केयर।